बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय। सच्चे दरबार की। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बालक को कितनी ही अनुकूलता दे दो, फिर भी वह रो देगा, क्योंकि मूर्खता है। ऐसे ही जो रोते हैं वे बालक हैं। जो कर्म कामना को लेकर किए जाएं वे सब अशुभ कर्म है। उनसे जन्म मरण नहीं मिटेगा। ब्रह्मलोक तक जाकर भी पीछे लौटना पड़ेगा। कामना से बंधन है, निष्कामता से मुक्ति है। किसी भी योग से चलो निर्मम और निरहंकार होना ही पड़ेगा। शरीर आदि का त्याग नहीं है, प्रत्युत मैं मेरे का त्याग ही त्याग है। जैसे तुमने खाना छोड़ दिया, एक टाइम खा लिया, इससे आपको कुछ होने वाला नहीं है। मैं मेरे का त्याग यानी दूज, यानी दूज का मतलब होता है द्वेष, दोष, किसी के प्रति गलत सोचना, गलत बोलना, ये सारे बंधन हैं। और अज्ञानता के कारण मनुष्य बांधता है, बाकी उसको क्या जरूरत है ये सब करने की। हा? पहले तो ऐसे काम करते हुए अपने आप के मन को दुखी करो और फिर बाद में उसके परिणाम भी भोगो। क्या ठीक है ये बात? नहीं। समझ में आ रहा है ना सबको कि सोए हुए हो? तो जो काम सही हो वही हम करें। सही क्या है, गलत क्या है, इसकी अनुभूति हम अपने अंदर में जानते हैं। कोई काम करके हमें आनंद और शांति मिलती है तो समझो मैं सही जगह पे हूँ, सही काम कर रहा हूँ। और कोई ऐसा काम करके जिससे मन विचलित हो, अशांत हो, तो वो समझना कि मैंने कुछ गलत किया है। आपको खुद ही पता लगता है सब चीज़ों का। कर्तव्य, अभिमान और कामना न हो तो सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। अर्थात कर्म जली हुई मूंज की रस्सी के तरह हो जाते हैं, बंधन कारक नहीं होते। कर्तव्य, अभिमान और फल इच्छा, इन दोष से कर्म बंधन कारक होते हैं। फल इच्छा नहीं रहे तो कर्तव्य अभिमान भी नहीं रहेगा। कर्म योग में फल इच्छा का और ज्ञान योग में कर्तव्य अभिमान का त्याग मुख्य है। दोनों में एक का त्याग होने पर दोनों का त्याग हो जाएगा। मेरा और दूसरों का अभी और परिणाम में सबका हित हो वही कार्य करना चाहिए। कामना को मिटाने के लिए ऐसा विचार करना चाहिए कि कामना की पूर्ति होने पर मिला क्या, जहाँ थे वहीं लौट कर आ गए, फायदा क्या हुआ। 100 रुपये की कामना पूरी हो गई तो 1000 रुपये की कामना हो गई, मतलब पहले 100 की थी फिर 1000 की हो गई, वो पूरी हो गई तो फायदा क्या हुआ। साधु, गृहस्थ, राजा, निर्धन आदि सभी के लिए वैराग बड़े काम की चीज है। राग मूर्खता की पहचान है। नाशवान की सत्ता विद्यमान नहीं है और इसको जानने वाला है उसका अभाव विद्यमान नहीं है। दोनों का तत्व है भाव रूप से रहने वाला चैतन्य जो है ही नहीं, उसको क्या जानना
शरीर के नाश से अपना नाश मानना गलती है। शरीर का वियोग ही सत्य है और नित्य है। अपने को जानने वाले के साथ मानना बंधन है और नित्य रहने वाले के साथ मानना मुक्ति है। शरीर और संसार अनित्य विभाग में है, आत्मा और परमात्मा नित्य विभाग में है। संसार की चीजों पर तो हमारा थोड़ा थोड़ा अधिकार है, पर भगवान पर जीव मात्र का पूरा अधिकार है। माँ की गोदी में जाने का सब बालकों का पूरा अधिकार है। संसार के साथ संबंध रखना है केवल सेवा के लिए। सेवा करो और पिंड छुड़ाओ, सेवा सबकी कर दो, पर लेने की आशा किसी से भी मत रखो। भगवान से भी लेने की आशा मत रखो। संसार की आशा रखने वाला कभी सुखी नहीं होता। एक संत बीमार हुए तो जिनसे सेवा की आशा थी उनमें से किसी ने भी उनकी सेवा नहीं की। एक अपरिचित व्यक्ति ने उनकी सेवा की और जब संत स्वस्थ हो गए तो उसने ब्राह्मण भोजन भी किया। ठाकुर जी के प्रसाद में मीठा भी होता है और करेला भी होता है, दोनों ही प्रसाद है। ऐसे ही कड़वा मीठा सुख दुख जो आए सब भगवान का प्रसाद है। इन्होंने मीठा और कड़वे का सुख दुख से जोड़ा है। सुख दुख आए तो भगवान का प्रसाद मीठा भी होता है और करेले जैसा कड़वा भी होता है। जो हम बुद्धि में नहीं ला सके वह काम भी भगवान कर देते हैं, फिर हम चिंता क्यों करें। ये बात सच है। जो जिस परिस्थिति का तिरस्कार करता है उसको वह परिस्थिति पुण्य मिलती नहीं, अतः जो मिले उसका सदुपयोग करो। ठीक बेठीक हमारी दृष्टि में होता है, भगवान की दृष्टि में सब ठीक ही ठीक होता है। भगवान ने कृपा करके हमें दुनिया भर में सबसे बढ़िया जगह इस सत्संग में पहुंचा दिया, नहीं तो ऐसी जगह की हम खुद खोज नहीं कर सकते। विचार करें, हम कहाँ जन्मे, कहाँ पढ़े, कहाँ रहे और कहाँ पहुँच गए। इसका कोई उदाहरण दे सकता है बहुत बढ़िया सत्संग मिलने का? आगे भी दे देते हैं कि कीचड़ में ही थे करेंगे। सत्संग का संग किया, गुरु मिला, गुरु के पास मिला मिला के गुरु ने बाबू बना दिया, विकारों से मुक्त कर दिया। यही घेरे रहते थे, कहाँ हम पले हैं, कहाँ हम आए, फिर कहाँ गुरु के तो ये सत्संग मिला। ये भी एक उदाहरण है, इसकी कृपा से मिल रहा है। और भी कोई बताएगा? पहले तो बिल्कुल ना समझ ही थी, के पास आने के बाद ही पता चला कि कोई क्या चीज़ है। देखते थे, सुनते थे, लेकिन कुछ समझ नहीं थी उसकी। हाँ, जब हम सत्संग में गए, सत्संग में मन चित टिकना बहुत दुर्लभ काम है, क्योंकि ये हमारी वृत्तियों से अलग चीज़ है। जैसे एक संसार है, एक परमार्थ है। तो संसार में सब कुछ दिखाई देता है, सुनाई देता है, और इसमें मन क्यों मुड़ना मोड़ना झुकाना है। सत्संग में सारी मन के ऊपर आएगी ये बात। तो मन झुकने को और मुड़ने को तैयार ही नहीं होता है, पर गुरु की शरण, चरणों की धूल की शरणागति जिसको मिल जाए तो गुरु उसके ऊपर कृपा करते हैं। तब वो चीज़ पकड़ में आती है कि भगवान कहाँ और कैसे है। और जब भगवान का पता चल जाए कि भगवान कहाँ है
तो मनुष्य फिर और कहीं जाएगा ही नहीं। क्यों? उसको शेर की जगह 1.25 शेर मिल गया। ये तो मनुष्य को समझ है ना कि वो ज़्यादा फायदे ढूंढता है, तो ज़्यादा फायदा उसको उसी में मिला। किसमें? सत्संग में। तो उसने वो खोज करी, और वो खोज ईश्वर कृपा से मिलती है, उसकी कृपा के बिना नहीं मिलेगी। गुरु कृपा बहुत बड़ी है इसमें। तो जब उसने खोज करी, या उसके कहते हैं 3 तरह से भगवान मिलते हैं। एक तो पिछले जन्मों की भक्ति, तो आपको उस जगह पे ले जाएगी, क्योंकि वो अंदर पड़ी हुई है, तो वो आप ढूंढोगे उसी को ही, और वो वहाँ पहुँचा देगा भगवान अपने आप। एक दुख आता है जब मनुष्य भगवान को ढूंढता है। क्या? फिर भी संसारी लोग कहते हैं दुख में भी मनुष्य जाता तो है भगवान के पास, लेकिन फिर वापस संसार में आ जाता है। कोई बिरला ही है कि जो भगवान के पास टिक पाता है दुख के बाद भी, क्योंकि परिवर्तन होता रहता है, तो वो दुख भूल जाता है, तो वो भगवान के साथ भी नहीं जुड़ा रह पाता, फिर संसार में लौट आता है वापस। लेकिन कोई बिरला है जिसके ऊपर भगवान की अतिशय कृपा होती है, वो वहाँ जुड़ जाता है, उसको भगवान मिल जाते हैं। ये दूसरी कृपा है। और तीसरी है जिसका जहाँ जन्म आया, जिसके माँ बाप सत्संगी है, उसका जन्म ऐसी जगह आ गया, गीता में भी दिया हुआ है कि ऐसे माँ बाप मिल गए उसको, वो उसे रोज वहाँ लेके भी जाते हैं। जो माँ बाप सत्संग में जाते हैं ना, महाराज जी के यहाँ तो सारे बच्चे आते थे, सबके फैमिली की फैमिली, तो माँ बाप लेके जाते हैं, तो उसके ऊपर उनकी कृपा होती। कोई कोई समर्पण भी हो जाते थे, कोई तबला बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई भजन गा रहा है, समर्पण भी हो जाते थे, पढ़ाई भी होती थी, समर्पण भी हो जाता था। तो ऐसे ही जो फिर उनको ऐसी जगह जन्म आ जाता है, फिर उनको भगवान मिलते हैं। तो ये हमारे ऊपर ईश्वर की, भगवान की विशेष कृपा मानी जाएगी, सत्संग मिलना। क्योंकि राम कथा कहते हैं ना, हरि कथा दुर्लभ दोनों जान। ये जो हरि की कथा है बहुत दुर्लभ है, क्योंकि इसको समझना कठिन होता है। चित्त धारण करे उसके लिए समय चाहिए, और जो समय कहते हैं ना, एक गुरु ने बताया पेड़ के नीचे बैठ जाए, पत्ते जाएंगे, राम मिल जाएंगे, वो भाग गया। दूसरे को बताया, वो बैठ गया, तो जो बैठ गया उसको मिल गया, जो भाग गया उसको नहीं मिला। तो सत्संग भी ऐसे ही है, जिसका चित्त टिक गया यहाँ पे, जिसने समझ लिया, उसको भगवान मिल गए। और जिसका चित्त नहीं टिका है, जो भाग रहा है अभी भी संसार में, तो वो समझो अभी पक्का नहीं हुआ है, उसने अपनी पहचान अभी नहीं करी है। अपनी पहचान होने के बाद मनुष्य कहीं नहीं जाएगा, सब जगह जाएगा जरूरत की जगह। जैसे उसे खाना बनाना है तो किचन में जाएगा, सोना है तो पलंग पे जाएगा, पानी पीना है तो पानी की जगह जाएगा, बाजार का काम है तो बाजार का काम करेगा। पर उसको और संसार से कोई लेना देना नहीं है। संसार क्या है? राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये उसके शत्रु अब उसके पास नहीं रहते। क्या? शत्रुओं से उसकी मित्रता हो गई। क्या हो गया? शत्रु को उसने मित्र बना लिया, अब उसका कोई शत्रु नहीं है। और मित्र बनने के बाद अब कोई मित्र नहीं है, न कोई शत्रु है न कोई वैरी है, वो आप ही रह गया अब। तो जब आप ही रह गया तो सब में वो अपने आप को ही देखता है। अब वो द्वेष करेगा तो अपने आप से, प्रेम करेगा तो अपने आप से। अब आप प्रेम करते हो तो आपको आनंद मिलता है, द्वेष करते तो आपको परेशानी मिलती है। तो ये अब आपको पता चल गया, पहचान हो गई अपने अंदर कि मैं स्वयं कौन हूँ, और ईश्वर सृष्टि में मैं किसी को भला बुरा किसी के लिए सोचना भी मेरे लिए गलत है, पाप है। क्योंकि सब में एक ही आत्मा बसी हुई है, समाई हुई है, एक से अनेक बना हुआ है, वो है ईश्वरीय सृष्टि। उस परमात्मा का ही वास है सभी जगह पूर्ण। इस धरती को भी नमस्कार करो, इस ये भी हमें चलने को रहने को जगह दे रही है, हमें अपने ऊपर रखा हुआ, अपनी गोद में पालना कर रही है हमारी। एक एक चीज़ को समझोगे तो ईश्वर सृष्टि का सारा रूप धारण जो किया हुआ है वो पता लगेगा अंदर ही अंदर
कि परमात्मा कहाँ और कैसे है, तो वो हमारी पालना कर रहे हैं। सुखी दुखी स्वयं ही होता है, स्वयं सुखी दुखी नहीं होता। यह बात तो सुनी हुई और सीखी हुई है, पर हम स्वयं सुखी दुखी होते हैं, यह हमारा अनुभव है। दुख में मेरेपन में मन से होता है, जब तक मैं मेरे की मान्यता है तब तक कितना ही सीख लो दुख नहीं मिटेगा। जिस मकान को हम अपना मानते हैं उसमें कोई कोयले की लकीर भी खींच दे तो दुख होता है कि हमारी दीवार गंदी कर दी, है ना। तो हमने कितनी मैं और मैं को माना हुआ है। बहुत सारी चीज़ें आपको ये शिक्षा दे सकती है कि संसार में दुख और सुख कैसे बाँचता है। देखो हमारे अंदर कितने तरीके की भावनाएं उत्पन्न होती है, विचार उत्पन्न होते हैं, वो हमारा स्वभाव संस्कार से होता है। अभी आत्मा एक है, परमात्मा एक है, सृष्टि उसी की है, वो ही चला रहा है। तो हम जो भी कुछ करें तो उसके लिए करें। जैसे एक परिवार में परिवार के ही लिए करते हैं, सब उन्हीं का ही भला सोचते हैं, उन्हीं के लिए अच्छा करते हैं, चाहे मोह से करें चाहे प्रेम से करें, पर करते तो है ना। ऐसे ही ये ईश्वर की सृष्टि है, भगवान की, तो जो भी करें भगवान के लिए करें। तो आपको सारा परिवार नजर आएगा, अपना सब कुछ अपना नजर आएगा। फिर जरा भी कहीं भी कुछ गलत होगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने वो अपना मान लिया कि ये तो भगवान का है, इसे तो साफ सुथरा ही रखना चाहिए, है ना। दृष्टि बदल गई और सृष्टि बदल गई। बात वही है, पर आपको समझ आ गई कि ईश्वर की सृष्टि है, हमें गंदा करने का कोई राइट नहीं है। उसी मकान को जब हम बेच देते हैं तब उसके टूटने का भी हमें दुख नहीं होता। एक बार मैंने दृष्टांत पढ़ा था कि कोई चीज़ किसी ने सुनाया था, ऐसे कुछ था, बोले महाराज जी की किताब में आया था क्या, किसी में हुआ था। बोले फैक्ट्री थी उनकी, तो बोले कि फैक्ट्री में आग लग गई। तो बोला किसकी फैक्ट्री में, बोला हमारी। तो उसके पिताजी बोले वो तो मैंने बेच दी। क्या आया था ना, तो बोले वो तो हम बेच चुके वो फैक्ट्री। तो बोले अब तो चिंता ही नहीं है, पर आग तो फिर भी लगी है? पर उनको चिंता क्यों नहीं है? सब लाइट में चले गए। क्या सुना? उसकी फैक्ट्री नहीं रहने से पकड़ के रख लाइट अपने रहते चिंता फिर भी आ गई। जब तक फैक्ट्री उसकी थी तो आग उसके लगी थी, जब उसने बेच दी तो आग दूसरे की हो गई, दुख खत्म। अब भगवान निरंतर कह रहे हैं तू मेरे में मन लगा, मेरे में मन लगा। तो जैसे राजा जनक के यहाँ वो एक बार सत्संग हो रहा था, राजा जनक भी गए वहाँ पे, तो किसी ने आके शोर मचाया, आग लग गई, आग लग गई। सारे जो साधु संत बैठे थे उठ उठ के भाग गए और फिर वापस आ गए। तो उनकी तो लंगोटी थी और झोपड़ी थी, तो भाग के गए। तो राजा जनक नहीं गए, तो उनसे पूछा तुम्हारा तो महल था, हमारी तो झोपड़ी थी और लंगोटी थी, तब भी गए? तो बोले गया मैं भी था, पर मैं अपने अंदर गया था, जिसकी है वो संभाले। क्या? तो वो फैक्ट्री किसकी, तो वो महल किसका? तो जब इतनी दृढ़ता हो गई कि जिसकी कोठी है वो संभाले, तो उसी को चिंता होगी, तो वहाँ आग लग सकती है?
नहीं लगेगी ना? नहीं लगेगी, कितना पकड़ रखी है। जब दूध होगा मुझे भागेगा। सही है। जो मिलता गया उसे पकड़ता गया, जो मिलता गया। अच्छा, मनुष्य की एक और आदत है, पकड़ता भी है, पर जब शरीर साथ नहीं दे रहा हो तो है, क्योंकि सामान तो छूट नहीं रहा है ना। तो बोले जब तक तू जिंदा है जब ही उसमें से आसक्ति छोड़ दे, जीते जी जब ही मुक्त होएगा। मुक्ति है तेरी दासी, तू क्यों भुगते 84? तू तो पहले से ही मुक्त है, क्योंकि तू शुद्ध आत्मा है। तो मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो कोई भी चीज आपने पकड़ी नहीं तो आपके पास दुख सुख आने वाला नहीं है। इस दृष्टि से अधिक मुक्ति हो गई, थोड़ी सी बाकी है। संसार में कई मकान नष्ट होते हैं, कई मनुष्य मरते हैं, पर उनका हमारे पर असर नहीं पड़ता। जिसमें हमारा मैं मेरापन होता है उसी का असर पड़ता है। कितने नए नए मैंने देखा, मकान जब 4-4 मंजिल बनाने हो ना, तो एक एक मंजिल चढ़ी हुई होती पुराने मकानों की। तो अब उन्होंने बेच दिया, बिल्डर ने ले लिया, वो 4 मंजिल बनाएगा, तो उसमें क्या करेगा, सारा टूट जाएगा। एकदम पक्का मकान होता है वो, बहुत बढ़िया बना हुआ। ऐसे मार्बल तो अब बनेगी ना, ऐसी टाइल्स भी नहीं आती, ऐसे पत्थर भी नहीं आते जो पहले के थे। तो वो सारा तुड़वा देता, फिर नया बनाता है। समझ गए? तो ऐसे ही सारी चीज, ऐसे ही ये शरीर है, चला जाएगा फिर आ जाएगा। इच्छा रखोगे तो वो इच्छा वापस आ जाएगी, जन्म ले लेगी वापस, जिसमें भी आपका मन है। तो ये संसार किसने बनाया, कौन फंसा, किसका है, अगर पहले ही समझ जाओ क्या, ये घर किसका, संसार किसका, शरीर किसने धारण कर रखा, अपना कुछ भी मानो ही मत, तो तुम्हारे लाग है ही नहीं किसी भी बात की। छूट गए, समझ गए? तो ये जो संसार की जो बातें आती है, तो ये इसलिए आती है कि इसमें आसक्ति ना रखें। वास्तव में ना सुख है ना दुख है, ये मनुष्य ने अपनी इच्छा से बना रखे, सुख और दुख। जैसी जिसकी कामना भावना वैसा उसका सुख दुख। एक तो इस बात को विशेष ध्यान करें, सुख दुख से बाहर निकलना है तो बहुत कम लोगों से, संसार के लोगों से, रिश्तेदारों से बहुत कम व्यवहार रखें, बहुत कम, क्योंकि वहाँ से ही सारी चीज़ें अंदर जाती हैं। क्या उनको हम अपना रिश्तेदार के रूप में मानते हैं, राग द्वेष अपने आप हो जाता है। वो कोई किसी की बात कर देगा, कोई किसी की, तो राग द्वेष आ जाएगा। हम सफाई करते हैं रोज मन की, और फिर हम ऐसी जगह चले जाएं, फिर मन पे धूल चढ़ा के आ गए। तो इसलिए पहले से ही समझ जाएं कि मुझे किसका संग करना है, किसके पास बैठना है, कितनी देर क्या बात करनी है। अपने आप में रहने लग जाओ। क्या जब अपने आप में रहोगे तो कोई संसार आपको परेशान करने नहीं है। भूख लगी होगी तो किसी भी चीज़ की सब्जी हो आपको बहुत स्वाद लगेगी, और भूख नहीं है तो कुछ भी बना हुआ हो अच्छे से अच्छा भी, तब भी आप कहोगे मुझे तो स्वाद नहीं लगा, अच्छा नहीं बना। तो ये तो सारी चीज़ें परमात्मा के हिसाब से बनी हुई है कि उसने कैसे बनाया हुआ है। गहरी नींद जब ही आएगी जब इस माइंड में कुछ नहीं डालोगे, सत्संग के अलावा, भजन के अलावा, भक्ति के अलावा और कुछ डालोगे तो ये सोने नहीं देगा। भूख जब ही लगेगी 4 बार कुछ भी डालो मत, दूसरे विचार मत आने दो, बार बार कुछ मत डालो मुंह में, भूख मरती है उससे।
तो सारी चीज़ के नियम सिस्टम बने हुए हैं। तो वो सिस्टम आप अगर उनको मानते हो, उनके ऊपर रहते हो, तो आपका सारा सिस्टम सही चलेगा। इसलिए वैराग वृत्ति किसको कहा गया? वैराग कहा गया है विषयों से। 5 ज्ञान इंद्रियां, विषय विकारों में मन ना लगाना, ऐसा ना हो पीछे पड़े पछताना। तो इसलिए जिनसे दूरी रखनी है उनको समझे। इंसान से दूरी नहीं रखनी है, उनसे तो प्रेम करना है, पर व्यवहार करना है। बाकी ये मन में नहीं रखना ये मेरा रिश्तेदार है तो मेरे को क्या कहेगा, मैं नहीं गई तो, मैंने नहीं बुलाया तो। किसी को भी ये बात समझ में आती है? आप किसी को बुलाओगे और किसी के जाओगे, वो ही आपका घर तुड़वाएगा। अगर जिसको समझ है वो इस बात को पकड़ कर जाएगा, नहीं तो कोई पकड़ नहीं कर सकता। वो कुछ ना कुछ दिमाग में डाल के जाते, चाहे बच्चों के डाल के जाए, चाहे बड़ों के डाल के जाए, या 4 जने बैठ के ऐसी मुंह में से बात निकाल देंगे। क्योंकि वो द्वेष होता है ना, तो वो बात निकालते हैं मुंह से। पर ये बात पकड़ में किसको आएगी? जिसको समझ आ गई कि मैं सबसे प्रेम करता हूँ और आप उनसे बहुत प्रेम करो। वो आपके कोई शत्रु वैरी नहीं है, पर मन से प्रेम करना है। पास में बैठने से आपको क्या मिलेगा? जितनी ज़रूरत है उतना बैठो, जितनी देर आपका कोई काम है। तो इंद्रियों को छूट नहीं देनी है, मन को छूट नहीं देनी है। संसार से संबंध जोड़ो तो दुखों का पार ही नहीं है। या ले आ गया वाणी में भी। घर वालों की सेवा करने का पुण्य नहीं होता, क्योंकि पुण्य को ममता खा जाती है। अगर आप शरीर को मैं मेरा नहीं मानो तो शरीर को अन्न देने का भी पुण्य होगा। मेरापन ही आपके पुण्य का, धर्म का नाश करने वाला है। संसार से संबंध जोड़ो तो दुखों का पार ही नहीं है, और भगवान से संबंध जोड़ो तो सुखों का पार ही नहीं है। सेवा करने के लिए दुनिया हमारी है और लेने के लिए कोई हमारा नहीं है। तो आप किसको अपना मानते हो और किसको पराया मानते हो, ये आपके ऊपर है। किसको मानते हो अपना पराया? भगवान ही अपना है, वो सब पराया। देखो, जिस समय हम एक रस हो जाते हैं, एक तत्व हो जाते हैं, बुद्धि तीक्ष्ण तेज, इससे क्या होता है, आपको समझ आ जाती है कि ये ईश्वर की सृष्टि है। बार बार आपको लगना चाहिए। आप इस शरीर को भोजन देते हो तो आप सोचो जठरा अग्नि को भोजन दिया जा रहा है क्या? और रियल सच है ये, जठरा अग्नि को ही हम भोजन देते हैं। अंजल जठरा अग्नि को ही दिया जाता है, शरीर को दिया जाता है, इसको देना जरूरी है। तो ये सारी बातें आपके अंदर में समझ की होनी चाहिए, संसार की जैसी नहीं होनी चाहिए, परमार्थ की जैसी होनी चाहिए। तो ये शरीर भी एक मंदिर है क्या? इसकी हर चीज पूजा मानी जाएगी। जैसे हम मंदिर में मूर्ति की पूजा करके आते हैं, ऐसे ये शरीर भी एक मूर्ति है, ये भगवान की बनाई हुई है। तो सभी के अंदर सभी से प्रेम करें, और जितना अच्छे से अच्छा कर सकते हैं वो अच्छे से अच्छा उनके लिए सोचें भी करें जो हो सकता है। प्रेम करने में तो कुछ आपका जाएगा नहीं, तो प्रेम करना तो बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए सबसे प्रेम करें। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।